हेलो एवरीवन, आई एम ए के आर्यन। एक बार फिर से इम्पैक्ट इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं। प्रोनाउन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और प्रोनाउन में देखेंगे उसका क्या क्या रोल है प्रोनाउन का, और जानेंगे कि प्रोनाउन अभी तक जो है नाउन प्रोनाउन क्या है, कि प्रोनाउन जो है जो कहते हैं कि नाउन के बदले जो आ जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन के बदले आ जाए उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन चैप्टर से लगभग हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आता ही है ना। पहले प्रोनाउन, प्रोनाउन देखिए प्रो का मतलब कैसे, ये जो प्रो है, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ। क्या होता है? इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है? के बदले, के बदले, है ना। प्रो का मतलब क्या होता है? इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है? के बदले। किसके बदले बाबू? किसके बदले? नाउन के बदले। जो नाउन के बदले आ जाए उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। नहीं, प्रोनाउन इज अ वर्ड इट इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन को बार बार चेक करेगा, जो बार बार नाउन आया होगा उसको चेक करेगा, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन प्रोनाउन जिसको, यानी कि जिसका कोई नाम ना हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। जिसका कोई नाम ना हो उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। मान लो चलो ही किसी का नाम है, मान लो ही, सी, इसका कोई नाम है क्या? नहीं है, ये क्या है? प्रोनाउन है। यू किसी का नाम है? नहीं है। दे किसी का नाम है? नहीं है। ये सब क्या है? प्रोनाउन है। आपको दे, यूज, ही, सी करके कोई व्यक्ति आपको पुकारेगा नहीं। ये सब क्या है? प्रोनाउन है। जो नाउन के बदले प्रयुक्त हुआ है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो हम लोग प्रोनाउन जानने का प्रयास करेंगे, यानी कि इंस्टीड ऑफ को बोलते हैं के बदले। किसके बदले? जो नाउन के बदले। जो नाउन के बदले आ जाए उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं pronoun is a word, pronoun is a word, pronoun is a word which is used to check the repetition of a noun. Repetition of a noun, it is called pronoun. It is called pronoun. Pronoun is a word which is used to check the repetition of a noun. आप देखिए एक सेंटेंस है, मान को चलो हम सेंटेंस लेते हैं, यानी कि सेंटेंस लेते हैं कि सेंटेंस पे हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल पे, जाने की एग्जाम्पल क्या करता है। देखो मान लीजिए प्रोनाउन अभी स्टार्ट ही किया है, आप लोग घबराना नहीं है, क्योंकि आपको कहना है कि प्रोनाउन इज वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ प्रोनाउन। लेकिन जो नाउन आपका रिपीट हुआ है, बार बार नाउन रिपीट हुआ, उसको चेक करता है। चेक कौन करता है? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है लता। लता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। Beautiful girl. Lata is a very beautiful girl. Lata has two brothers. Lata has two brothers and two sisters. Lata has two brothers and two sisters. Lata's father is a doctor. Lata's father is a doctor. यहाँ देखो बाबू, यहाँ पे बार बार लता का जिक्र हो रहा है। किसका जिक्र हो रहा है? यहाँ देखो, यहाँ भी लता आया है, यहाँ भी लता आया है, और यहाँ भी लता हो। यानी कि एक सेंटेंस में कितना बार नाउन है। यहाँ देखो ये भी आया है,
ये भी आया और ये भी। देखिए एक सेंटेंस में बार बार लता का ही जिक्र हो रहा है। किसका जिक्र हो रहा है? लता का ही जिक्र हो रहा है। लता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, लता हैज टू ब्रदर्स एंड टू सिस्टर, लता's फादर इज अ डॉक्टर। देखिए बार बार, लेकिन नाउन आपका बार बार आया है, तो बार बार अगर नाउन आता है तो सेंटेंस आपका बिल्कुल गंदा हो जाता है, गलत हो जाता है। द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन विच मेक्स अ लैंग्वेज एब्सर्ड एंड लीड्स सम सीरियस। अगर आपका सेंटेंस नाउन बार बार रिपीट आ जाए तो सेंटेंस आपका एब्सर्ड हो जाता है, गंदा हो जाता है, सेंटेंस सुनने में अच्छा नहीं लगता है। लता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, लता, देखो यहाँ भी लता है, यहाँ भी लता है, यानी कि लता एक बार लता आ गया तो दोबारा लता नहीं आना चाहिए। अगर एक बार सेंटेंस में नाउन आ जाता है तो बार बार नाउन नहीं आना चाहिए। तो सेंटेंस सुनने में, लिखने में अच्छा नहीं लगता, एक ही व्यक्ति का बार बार जिक्र करना तो सेंटेंस बिल्कुल गंदा लगता है। आप कह सकते हैं लता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सी हैज, यहाँ देखो लता के बदले सी हैज टू ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स, टू brothers and two sisters, her father is a doctor, her father is a doctor। अब देखो ये नाउन के बदले सी आया है और हर आया है। देखिए एक बार नाउन आ गया तो बार बार सेंटेंस में नाउन नहीं आता है। अगर नाउन दोबारा बार बार आता है तो सेंटेंस आपका गलती हो जाता है। द रिपीटेशन ऑफ नाउन विच मेक्स अ लैंग्वेज एब्सर्ड एंड लीड्स सम सीरियसली। सेंटेंस आपका सीरियस होता है, गलत होता है, इधर हो जाता है, सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, करेंगे नाउन का, यानी कि हम मान लो तो चलो यहाँ लेते हैं, कोई लता लेते हैं, लता, ठीक है। बताओ लता आपका कौन सा केस हुआ? लता आपका सब्जेक्टिव केस हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल जड़ से हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, कोई घबराने का कोई जरूरत नहीं। लता आपका सब्जेक्टिव केस हुआ कि नहीं हुआ? सब्जेक्ट का काम करता कि नहीं करता? सब्जेक्टिव केस हुआ कि नहीं? बताओ लता आपका थर्ड पर्सन हुआ कि नहीं हुआ? लता आपका थर्ड पर्सन हुआ कि नहीं हुआ? लता आपका थर्ड पर्सन, बताओ लता मेल है कि फीमेल है? लता मेल है फीमेल है? फीमेल है। लता क्या है? फीमेल है। बताओ लता सिंगुलर है कि प्लूरल है? लता सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। सिंगुलर। आप बताओ, देखिए बार बार लता आया है, देखिए लता आपका सब्जेक्टिव केस हुआ, लता थर्ड पर्सन है, लता फीमेल है, सिंगुलर है। अब तो लता, ये लता आपका नाउन है कि नहीं है? लेकिन नाउन है कि नहीं बताओ। अब लता के बदले, यानी कि लड़की के लिए लता एक लड़की का नाम है, और लता के बदले क्या आता है बाबू? सी आता है। मान को सी लिखो, सी लिखो। बताओ सी आपका कौन सा लता? सी जो है, सी आपका सब्जेक्टिव केस हुआ कि नहीं हुआ? सी भी आपका सब्जेक्टिव केस हुआ, सब्जेक्ट का काम करता है। सी थर्ड पर्सन है, सी फीमेल है, सी सिंगुलर है। बताओ इसी लता के बदले सी आया कि नहीं आया? बताओ सी आपका प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ? देखिए लता भी आपका, लता एक सब्जेक्ट है, काम करता है। ये भी लता सब्जेक्टिव केस, थर्ड पर्सन, फीमेल, सिंगुलर, यानी कि लता के बदले सी आई जो प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। प्रोनाउन देखो सी प्रोनाउन है, सी भी आपका सब्जेक्टिव हो सकता है। सी आपका थर्ड पर्सन है, सी फीमेल है, सी सिंगुलर है। बताओ सब्जेक्टिव केस पढ़ाए कि नहीं पढ़े हैं? पिछले क्लास पढ़ाए थे, पिछले वाले वीडियो आप देख सकते हैं, सब्जेक्टिव केस पढ़ाया है। और ये देखिए प्रोनाउन, यानी कि लता के बदले सी आपका को क्या हो गया? प्रोनाउन है। प्रोनाउन जो है हमें टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। कुछ टाइप्स ऑफ देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार होते हैं? प्रोनाउन कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। There are 10 types of pronoun. There are 10 types of pronoun.
प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। पांचवा है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। सातवां है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आठवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और 10वां एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक, एम्फैटिक प्रोनाउन। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, देखिए टोटल जो है, टोटल हम लोग कितने कितने प्रोनाउन पढ़ेंगे? 10 प्रोनाउन पढ़ेंगे। कितने प्रोनाउन पढ़ेंगे? 10 प्रोनाउन। यानी कि पहला देखो पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। यानी कि टोटल हम लोग 10 प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, उसी बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन का हेडिंग मारिए। देखिए हम लोग जब भी पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन हम लोग पढ़ेंगे। और याद रखना पर्सोनल, PERSONAL। याद रखिएगा हम लोग जो पढ़ेंगे पर्सनल, अगर पर्सनल में ए है यहाँ पे ई दे, पर्सोनल, पर्सोनल नहीं पढ़ेंगे। पर्सोनल पढ़ना बिल्कुल गलत होगा। और पर्सोनल हम लोग इसका जो हिंदी का निकालेगा, इसका मतलब होता है ऑफिसर। क्या होता है? ऑफिसर। ऑफिसर का हिंदी क्या होता है? अधिकारी। क्या होता है? अधिकारी। हम लोग जब भी पढ़ेंगे पर्सनल पढ़ेंगे, पर्सोनल पढ़ना बिल्कुल गलत होगा, है ना। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? टोटल पर्सनल प्रोनाउन अगर देखा जाए तो 7 होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन संख्या कितने होते हैं? 7 होते हैं। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन देखिए IVU, पर्सनल प्रोनाउन IVU, he, she, it, and they are, they, IVU, he, she, it, and they are called
called personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन देखिए प्रोनाउन टोटल पर्सनल प्रोनाउन की संख्या टोटल 7 होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 टोटल जो है टोटल पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितने होते हैं 7 होते हैं कितने होते हैं 7 होते हैं। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं 7 आई वी यू ही सी इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लिखेंगे एग्जाम्पल में आई यू ही आई वी यू आई वी लिखो एग्जाम्पल में आई यू एंड ही इज गोइंग टू सिनेमा गोइंग टू सिनेमा। ठीक है तो आई यू एंड ही गोइंग टू सिनेमा आई यू एंड ही इज गोइंग टू सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई यू एंड यू ही एंड आई यू ही एंड I am going to cinema। ठीक है उसके बाद थर्ड में लिखेंगे I you and he are going to cinema गोइंग टू सिनेमा। ठीक है अब देखो लास्ट सेंटेंस यू ही एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा गोइंग टू सिनेमा। ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या है कि 4 ऑप्शन है 4 क्वेश्चन है 4 में देखो पहला क्या है आई यू एंड ही इज गोइंग टू सिनेमा यू ही एंड आई एम गोइंग टू सिनेमा आई यू एंड ही आर गोइंग टू सिनेमा और यू ही एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा। फटाफट आपको बताइए कौन सा क्वेश्चन आपका राइट है कौन सा क्वेश्चन आपका रॉन्ग है ना। तो क्या करें यहाँ पे आई यू एंड ही इज गोइंग टू सिनेमा यू ही एंड आई एम गोइंग टू सिनेमा और आई यू एंड ही आर गोइंग टू सिनेमा और यू ही एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा। यानी कि 4 क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन में से आपका कौन सा क्वेश्चन राइट होगा और कौन सा क्वेश्चन आपका रॉन्ग होगा। यहाँ देखिए तो पहला देखो यानी कि आई यू ही एंड इज अभी सारा के सारा मैं बताऊंगा क्यों गलत है क्यों सही है। ये भी गलत और ये सही यानी कि 4th नंबर का क्वेश्चन गलत है। यानी कि याद रखना इसमें if three singular pronouns of different person are used together in a sentence the normal structure is second person plus third person plus third person। यानी कि अगर आपका 3 सिंगुलर प्रोनाउंस एक साथ आया है तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए प्लूरल होना चाहिए। यानी कि if 3 singular pronouns of different person are used together in a sentence the normal structure is second person plus third person plus third person। यानी कि धारा 231 लागू होता है। यानी कि
धारा 231 आया है, यानी कि धारा 231 आया है, तो इसमें सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा। सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल। तो आने वाला जो वर्ब होगा वो भी आपका होगा प्लूरल। आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल। यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल, तो आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए? प्लूरल। यानी कि धारा 231 इफ थ्री सिंगुलर प्रोनाउंस, यानी कि अलग अलग है। इफ थ्री सिंगुलर प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन, यानी कि डिफरेंट पर्सन है कि नहीं? यू अलग है, ही अलग है, आई अलग है, तीनों की तीनों पर्सन है, लेकिन अलग अलग है। क्या है? अलग अलग। आर यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस, सबको एक साथ यूज किया जाता है। तो आर यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस, आर यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस, द नॉर्मल स्ट्रक्चर इज सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन। बात समझ रहे हैं? यानी कि सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, यानी कि धारा 231 लागू होता है। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पर्सन है, तो जा रहा है सिनेमा देखने के लिए, तो ये वाला सेंटेंस आपका इसीलिए सही है। यानी कि धारा 231 लागू हुआ है, यानी कि 2 3 1, यानी कि आप देखो यू का सेकेंड का मतलब 2 का मतलब यू होता है। अब थर्ड मतलब ही हो गया आपका थर्ड पर्सन, 1 हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, यानी कि ये दोनों तीनों आ सकता है। और अगले क्लास में फिर हम लोग जानेंगे इसी को पार्ट 1, मतलब कि ये समझो आपका प्रोनाउन का पार्ट 1 दे रहा हूँ, प्रोनाउन का पार्ट 1 लेक्चर, पार्ट 1, ठीक है। और हम लोग कल पार्ट 2 लेकर आएंगे, और एक एक क्वेश्चन को, एक एक चीज को मैं बताऊंगा। आप देखो ये बताया, अगले बात बताएंगे कि प्रोनाउन के साथ किसका किसका प्रयोग होता है। तो यू के साथ क्या आएगा, ही के साथ क्या आना चाहिए, ही के बदले ही के साथ आई आया के लिए आएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।